हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इंग्लिश के कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसी भी स्पीकर के इंटेंशन को या मूड को या इंटरेस्ट को हमें बताती है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। पहले हम बात करेंगे कैन और कुड की। तो कैन और कुड की अगर हम बात करें, अगर हम कैन की बात करें तो कैन जो होता है अपने आप में किसी की एबिलिटी यानी कि किसी की योग्यता, किसी की पावर यानी किसी की क्षमता और कैपेसिटी और पॉसिबिलिटी की बात करता है। ठीक है, तो कैन जो होता है अपने आप में पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी की बात करता है। और एक चीज और ध्यान में रखनी है, कैन जो होता है अपने आप में फ्यूचर या प्रेजेंट की बात करता है। ठीक है, जो हमारा प्रेजेंट में होती है, जो प्रेजेंट में जो हमारी कैपेसिटी है या हमारी जो पावर है, हमारी जो एबिलिटी है, प्रेजेंट की बात करता है। अगर कुड की बात करें तो कुड इसके जस्ट अपोजिट यानी कि पास्ट की बात करेगा। ठीक है, जो सारी क्वालिटी कैन में प्रेजेंट में होगी वो सारी क्वालिटी कुड में पास्ट में होती है। ठीक है, तो कैन जो होता है किसी भी पर्सन की पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी की बात करता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस बैग। अगर कोई ये बोल रहा है आई कैन लिफ्ट दिस बैग, यानी कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी, वो इतना स्ट्रांग होगा कि वो बैग को उठा सकता है। ठीक है, अब कोई बोलता है आई कैन डू दिस वर्क, यानी कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। अब कोई किसी भी काम को कब कर सकता है, जब उसके अंदर वो एबिलिटी होती है। यानी कि कैन का जो सेंस होता है किसी की पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए होता है। एक चीज और, कैन का जो प्रयोग होता है ना, परमिशन देने के लिए भी होता है। अब देखो, परमिशन देने के दो टाइप होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, जब हमें कोड ऑफ कंडक्ट, जब हम किसी से रेस्पेक्ट वे में बात करते हैं तो वो फॉर्मल वे होता है। जब हम किसी से फ्रेंडली वे में बात करते हैं तो हमारा इनफॉर्मल वे होता है। यानी कि फॉर्मल तरीका क्या, जब हम कोड ऑफ कंडक्ट, जब हम किसी की रेस्पेक्ट करके बात कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, फॉर्मल वे होगा। और इनफॉर्मल वे क्या होगा, जब हम किसी की रेस्पेक्ट ना करके उससे फ्रेंडली वे में बात करते हैं, जब हम दोस्ती टाइप में जब हम किसी से बात करते हैं तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें परमिशन देनी है, जैसे हम बोलते हैं मे आई कम इन मैम, तो मैम वर्ड अगर हम बोल रहे हैं तो हम उनको एक तरीके से रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो हमने मे का प्रयोग किया। अगर हमने किसी से कैन आई कम इन अगर ऐसे बोल रहे हो, ठीक है, तो हम किसी से फ्रेंडली वे में बात कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कैन की, तो कैन का जो यूज़ है एक तरीके से परमिशन के लिए भी होता है। कैन का जो यूज़ है परमिशन के लिए भी होता है। जैसे कैन आई प्ले आउटसाइड मॉम। ठीक है, कैन आई प्ले आउटसाइड मॉम। अब देखो, जो हम लोग होते हैं हम अपनी माँ से क्या करते हैं, एक फ्रेंडली वे में बात करते हैं, लेकिन अगर डैड की बात होगी तो डैड से हम लोग हमेशा रेस्पेक्ट वे में बात करेंगे। अगर हमें यही बात डैड से पूछनी होगी तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, मे आई प्ले आउटसाइड डैड। ठीक है, अगर हमें किसी से फ्रेंडली वे में बात करनी है, किसी से परमिशन मांगनी है फ्रेंडली वे में, तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। और किसी से हमें रेस्पेक्ट दे के हम बात कर रहे हैं तो हम उसको परमिशन मांगेंगे तो हम मे का प्रयोग करेंगे। अब जब वो हमें परमिशन देगा या ना देगा, ठीक है, तो जब हम किसी से अगर फ्रेंडली वे में बात करेंगे तो हमें आंसर भी कैसे मिलेगा, फ्रेंडली वे में मिलेगा। अगर हम किसी से रेस्पेक्ट वे में बात करें तो रेस्पेक्ट वे में ही आंसर मिलेगा। अगर हमने यहाँ पर कैन का प्रयोग किया है
तो आंसर भी हमें कैन में ही मिलेगा, यानी कि फ्रेंडली वे में ही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, यस यू कैन। ठीक है, परमिशन जो मिलेगी हमें वो भी हमें फ्रेंडली वे में मिलेगी। अब हमने किसी से रेस्पेक्ट वे में बात किया तो वो भी हमें रेस्पेक्ट में ही बात करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू मे नॉट। ठीक है, अगर किसी से हम रेस्पेक्ट वे में बात करेंगे तो हमें आंसर भी रेस्पेक्ट वे में ही मिलता है, और किसी से हम फ्रेंडली वे में बात करेंगे तो आंसर भी हमें फ्रेंडली वे ही में ही मिलेगा। ठीक है, तो कैन का जो यूज़ होता है हम परमिशन के रूप में भी कर सकते हैं जब हम किसी से फ्रेंडली वे में कुछ भी आगे पूछ रहे हैं तो, और मे का जो प्रयोग होते हैं हमें तब करना होता है जब हम किसी से रेस्पेक्ट वे में या कोड ऑफ कंडक्ट वे में हम बात कर रहे हैं, फॉर्मल वे में बात कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ कैन के एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिससे जो भी वो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आइए इन एग्जाम्पल को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है कैन आई स्पीक फॉर ए मिनट। अगर हम किसी से कैन आई स्पीक फॉर ए मिनट यानी कि हम परमिशन मांग रहे हैं और कैन का हमने यूज़ किया तो एक फ्रेंडली वे का सेंस होगा। कैन यू गिव मी योर बाइक, हम किसी से दोस्त से मांग सकते हैं कैन यू गिव मी योर बाइक। अगर हमने कैन की जगह मे का प्रयोग किया तो क्या सेंस हो जाएगा, हम किसी बड़े पर्सन से या जिसको हम रेस्पेक्ट देते हैं उस पर्सन से बात कर रहे हैं। जो कैन का प्रयोग होता है एक तरीके से यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यानी कि जो सब लोग मानते हैं उसके लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो कैन के बारे में क्या समझ में आया, पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी और पावर के बारे में हमें कैन बताता है। ठीक है, जब भी हमें और किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं जब हमें इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करनी हो। तो आइए समझते हैं कुड। तो कुड का जो यूज़ होता है वो भी हमारा कैन की तरह ही होता है। कुड का जो प्रयोग होता है वो हमारा इन सब चीज़ों में ही होता है, पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। लेकिन कैन का जो प्रयोग था वो प्रेजेंट के सेंस में था, लेकिन कुड का जो प्रयोग होगा एक तरीके से पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, अगर मैं कुड का प्रयोग बताऊँ तो आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, यानी कि जब मैं 10th क्लास में थी मैं इंग्लिश बोल सकती थी। लेकिन अब क्या सेंस है, मतलब उस टाइम तो मैं बोल सकती थी लेकिन अब नहीं बोल सकती, यानी कि कुड का जो प्रयोग होता है पास्ट की कोई भी कैपेबिलिटी यानी कि एबिलिटी, पावर और पॉसिबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, तो कुड का जो प्रयोग होगा पास्ट की कोई भी पावर, कैपेबिलिटी, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए होगा। और कुड का जो प्रयोग होता है ना किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, जब हम किसी से ज़्यादा पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करते हैं तो भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुड का जो प्रयोग है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। अगर हम किसी से बहुत ही नम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कुड के कुछ एग्जाम्पल। कुड का जो प्रयोग था किसके लिए होगा, पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, लेकिन कब, जब पास्ट वाली सेंस में होगा। ठीक है, दैट कुड बी माई कार, यानी कि वह कार मेरी हो सकती थी। सी कुड बी इन द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी में हो सकती थी। कुड आई रेस्ट हियर फॉर एन आवर, यानी कि मैं यहाँ पर एक तरह से रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या मैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर सकता हूँ। कुड आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, पोलाइट वे में रिक्वेस्ट की जा रही है। कुड यू पास दिस सॉल्ट, यानी कि तुम नमक पास कर सकते हो। जब भी हमें नम्रता पूर्वक या पोलाइट वे में किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कैन और कुड में क्या समझ में आया, कैन और कुड में सिर्फ इतना अंतर है, कैन का जो यूज होता है प्रेजेंट टेंस के लिए होता है और कुड का जो यूज होता है पास्ट टेंस के लिए होता है। ठीक है, और जो कुड है वो अपने आप में पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, यानी कि पॉसिबिलिटी हो, चाहे एबिलिटी हो, चाहे कैपेसिटी हो, इन सब के लिए हम कैन और कुड का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस होगा तो कैन का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस होगा तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। अब आइए समझते हैं मे और माइट के बारे में। अब देखो मे का जो प्रयोग होता है एक तरीके से परमिशन, ठीक है, मे का जो प्रयोग होता है परमिशन लेने और देने दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, मे का जो प्रयोग है परमिशन या अनुमति लेने और देने दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हम मे की जगह कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन जो मे का प्रयोग होता है ना एक तरीके से फॉर्मल वे में होता है, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट।
ठीक है। जब हम किसी से बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट वे में बात कर रहे होते हैं, किसी का आदर सम्मान कर रहे होते हैं, तो हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे हम स्कूल में बोलते हैं मैम से क्या, मे आई कम इन मैम। ठीक है। तो जब हम इस तरह से बोलते हैं, मे का यूज कर रहे हैं, तो हम उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। मे आई चेक योर फोन, सर। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा हम किसी से फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं या इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं तो वो इनफॉर्मल वे होता है। अगर किसी को मैम या सर या उसके सर नेम से बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने आप में क्या होता है, फॉर्मल वे में बात होती है, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट का सेंस होता है। अब देखो सर या मैम वर्ड का यूज हुआ है, तो हम यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। मे का जो प्रयोग होता है वो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी होता है। अब देखो एक चीज और समझनी है, मे का प्रयोग हो, चाहे कैन का हो, चाहे माइट का हो, इन सब का प्रयोग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए होता है। लेकिन अगर हमें कोई भी रीजन मिल रहा है, जैसे बादल हो रखे हैं, तो एक रीजन है कि बारिश होने के चांस ज़्यादा हैं। जब भी किसी भी काम के होने के चांस ज़्यादा होंगे, तो हमें मे का प्रयोग करना है पॉसिबिलिटी के लिए। अगर हमें किसी भी काम के होने के चांस कम दिख रहे हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। अब ये नहीं है कि माइट जो होता है अपने आप में मे का पास्ट के रूप में ही हर जगह यूज़ हो, वो अपने आप में किसी को ऑपरेटिव सेंटेंस में भी यूज़ हो जाता है और एक तरह से कम पॉसिबिलिटी वाले सेंस में भी प्रयोग होता है। ठीक है। तो मे का जो प्रयोग हो एक तरीके से पॉसिबिलिटी सेंस में होता है, जब हाई पॉसिबिलिटी होती है एक तरीके से। ठीक है। मे का जो प्रयोग हो पॉसिबिलिटी सेंस में होगा जब किसी भी चीज़ की संभावना हाई होगी। ऐसे ही अगर माइट की बात करें, माइट का जो प्रयोग होता है वो भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेकिन कब होगा, जब किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटी जो होगी लो होगी। जैसे हमें कहीं जाना था, लेकिन जैसे हमें किसी शादी में जाना था, लेकिन अगर शादी में जाना था लेकिन अगर उन्होंने कार्ड ना दिया हो, तो हमारे जो जाने की जो पॉसिबिलिटी होगी एक तरीके से लो होगी। और हमने किसी ने कार्ड दिया है शादी में जाने के लिए, और तो हमारे जो जाने की पॉसिबिलिटी होगी वो हाई होगी। ठीक है। जब कार्ड नहीं मिला तो जाने की पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या यूज़ करेंगे, माइट का। और जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। अब जैसे बारिश होने का चांस है और ये अगर धूप निकल रही है, तो बारिश होने का चांस क्या होगा, कम होगा। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, माइट का। और जब बारिश होने का चांस है, यानी कि बादल भी हो रखे हैं, ठीक है, तो हम माइट मे का प्रयोग करेंगे, यानी कि पॉसिबिलिटी जो होगी वो हाई होगी। ऐसे अगर पॉसिबिलिटी में कैन का प्रयोग करें, तो कैन का जो प्रयोग होता है ना, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यानी कि ऐसी बात जिसको सब मान्य हो, यानी कि जो सबके लिए मान्य हो, तो हम कैन का प्रयोग होते हैं करते हैं। ठीक है। यानी कि कैन का जो प्रयोग होता है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ठीक है। यानी कि जो यूनिवर्सल, यानी कि सारा संसार जिस बात को मानता है उसके लिए। अब जैसे कोई कहता है एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखो स्पीक एनीवन कैन, बोल सभी सकते हैं, लेकिन बोलेगा कौन, जो उस पर काम करेगा। ठीक है। अब जैसे हर कोई चाय वाला पीएम नहीं बन सकता है, वही बन सकता है जो उसके लिए उतना हार्डवर्क करे। यानी कि हर कोई कोई भी काम कर सकता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन करेगा वही जिसके जो अपने आप में हार्ड वर्क करता हो। ठीक है। यानी कि जब भी यूनिवर्सल कैपेबिलिटी की बात होगी तो हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। जब भी पॉसिबिलिटी में हाई सेंस होगा, किसी भी चीज़ के होने का रीज़न हमें मिलेगा, तो हम मे का प्रयोग करेंगे। और माइट का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारी पॉसिबिलिटी के होने के लो चांस होंगे, यानी कि कम चांस होंगे। ठीक है। तो आज हमने समझा इसमें मे, माइट और कैन और कुड का बारे में। ठीक है। तो कैन का जो प्रयोग था वो किस लिए था, एबिलिटी, पावर, पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी के लिए। ठीक है। जो मे का प्रयोग है वो परमिशन देने के लिए भी होता है, जो हमें फॉर्मल वे में बात करनी होती है, और एक तरीके से पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, जब हमें हाई पॉसिबिलिटी के चांस होते हैं। ठीक है। और जो माइट होता है अपने आप में मे का ही पास्ट रूप होता है। ठीक है। माइट जो होता है अपने आप में मे का ही पास्ट रूप होता है, यानी कि और दूसरा क्या चांस होता है इसकी, पॉसिबिलिटी में जब भी हमें किसी भी काम की लो पॉसिबिलिटी होगी तो हम माइट का प्रयोग करेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।